चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कितने क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके? 3, और उनमें भी हर क्वेश्चन में भी 3-3 क्वेश्चन थे, है ना, करीबन 10-15 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब क्वेश्चन करते हैं। अभी हमने क्या क्या सीख लिया? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकालना सीख लिया, चेक करना सीख लिया कि ये जो पॉइंट दिया हुआ है x बराबर 2, 3, 1/2 कुछ भी, ये इस पॉलिनोमियल का जीरोस है कि नहीं। अब तीसरी कहानी सबसे जरूरी है और भविष्य में सबसे ज्यादा जरूरी यही काम आने वाली। क्या है भाई तीसरी कहानी? फाइंड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अब हमें पॉलिनोमियल का जीरोस फाइंड करना है, अभी तक हमें चेक करना था। चेक करना आसान है। क्यों आसान है भैया? कि एक पॉलिनोमियल दी हुई है ना, जैसे पॉलिनोमियल दी हुई है, सपोज करो x प्लस का 5, और आपको चेक करके बताना है कि भाई इस पॉइंट पे चेक करके देखना है कि -5 जीरो है पॉलिनोमियल का कि नहीं। x बराबर -5 चेक करके देखना है कि इस जीरो से कि नहीं। यही करा अभी तक हमने। तो आपने रखा x की जगह तो आंसर जीरो आ गया। अगर जीरो आंसर आ गया तो ये जीरो है, अदरवाइज नहीं है। तो जबकि जीरो आ गया तो मतलब ये है। ये चेक करना था। चेक करना बहुत आसान काम है। दिक्कत ये है, टफ काम क्या है? थोड़ा सा टफ काम है, अगर समझ में आ जाए तो वो भी नहीं है। ये कि वो वैल्यू पता करना कि इस पॉलिनोमियल पे इस पॉइंट पर वो पॉइंट पता करना जिस पॉइंट पर पॉलिनोमियल हमें आंसर जीरो दे दे। मतलब जीरो पता करना, कहना हाँ। चेक करना टफ काम नहीं है, पता करना है। कहना कैसे है भैया? तो कहना देखो मैं समझाऊंगा आपको। क्वेश्चन तो पहले बात की बात है, पहले इस पे देखते हैं अपन। सपोज करो किसी ने क्वेश्चन दिया है ना, क्या क्वेश्चन दिया आपको कि x-5 ये एक पॉलिनोमियल है। कौन सी पॉलिनोमियल है? लीनियर पॉलिनोमियल है। कितने जीरोस आएंगे? एक जीरोस आएगा। मैं बोलूंगा पता करके बताओ वो कौन सा जीरोस है। अब आपको मालूम है जीरोस का मतलब नंबर होते हैं, जो इसको रखने पे इस पूरी पॉलिनोमियल का आंसर जीरो आ जाए। तो नंबर तो हमारे पास इनफाइनाइट है भैया, नेचुरल, होल, इंटीजर, रैशनल, इरेशनल, सब रियल, सब कुछ भी रख सकता हूँ, रैशनल, इरेशनल कुछ भी। तो क्या मैं हर एक नंबर रख के चेक करूंगा तो ऐसा तो बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन कुछ कुछ आसान क्वेश्चन रहेंगे जिनमें आप देख के बता दोगे। जैसे ये क्वेश्चन है, कोई बोला कहना भैया इसमें बताओ, ऐसे सोचो आसान भाषा में, कहना x की जगह क्या वैल्यू रखूं कि आंसर जीरो आ जाए पूरी पॉलिनोमियल का। तो आपको देख के पता चल जाएगा कि भैया एक काम करो, पुट x बराबर 5। जैसे ही आप x की जगह 5 रखोगे तो यहाँ भी रखा जाएगा, तो ये p5 हो जाएगा। और यहाँ 5 - 5, देखो x की जगह 5 रख दिया तो आंसर कितना आ गया? जीरो। अगर किसी पॉलिनोमियल में कोई पॉइंट रखने पे आंसर जीरो आ जाए तो जो पॉइंट रहता है वो जीरो सब पॉलिनोमियल होता है। तो कहना भैया कितने आसानी से निकाल लिया मैंने। आप कह रहे थे टफ है थोड़ा। मैं बोलूंगा इसलिए निकाल लिया क्योंकि क्वेश्चन आसान था। अगर मैं क्वेश्चन यही दे देता x² माइनस का 6x, x² माइनस का 5x प्लस का 6, ये कोई पॉलिनोमियल है, आपको मालूम है क्वाड्रेटिक है, डिग्री 2 है, इसलिए 2 जीरोस आएंगे। लेकिन ऐसी दुनिया की x की कौन सी वैल्यू है जिसे रखने पे आंसर जीरो आ जाएगा? तो आप तुक्का मारोगे। आप बोलोगे मैं जीरो रख के देखूंगा, हो सकता है जीरो आ जाए। तो आपने जैसे जीरो रख के देखा, जीरो पे पता है आपको आंसर 6 आएगा। आप बोलोगे यार नहीं आया, ये तो जीरो से नहीं है क्योंकि आंसर जीरो नहीं आया। ठीक है, तो जीरो इज नॉट अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। आप 1 रख के देखोगे, जैसे ही आप 1 रख के देखोगे आपको पता है 1 कैसे रखते हैं, आप ऐसे रखते हैं। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया? 2। तो आप बोलोगे इसका आंसर भी जीरो नहीं है, इसका मतलब 1 भी जीरो नहीं है। तो आप बोलोगे भैया ऐसा तो मैं थक जाऊंगा, 0, 1, 2, 3 रखूंगा तो परेशान हो जाऊंगा हर क्वेश्चन में। कोई आसान तरीका? तो मैं बोलता हूं है। क्या है समझते? सुनो, पूरे क्वेश्चन का आसान तरीका देखो। इसको याद रखना, ये तो आपने ही आंसर दिया था, है ना, ये आंसर आपने दिया था। अब देखो इसी के बिहाफ पे मैं बताता हूं आपको क्या करना है। पूरी कहानी में आपको पता क्या करना है, पहले तो ये बताओ। आपको जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करना है। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब है एक्स की वो वैल्यूज, मतलब जो भी वेरिएबल यूज हो रहा है, मैं मान के चलता हूँ एक्स है, एक्स की वो वैल्यूज जिसे पॉलिनोमियल में रखूं और आंसर जीरो आ जाए। ठीक है, तो मुझे वो वैल्यू पता करना है। वो बहुत सारी हो सकती हैं, है ना, मेरे पास तो अनगिनत नंबर हैं। तो उनमें से कौन सी वो वैल्यू होगी जिसे रखने पे जीरो आ जाए? तो मैं बोलूंगा कि आप एक काम करो, आपको क्या आंसर चाहिए? तो आप बोलोगे पहले तो आप क्वेश्चन लिखो, आंसर की बात बाद में करना। तो मैंने क्वेश्चन लिखा, इसका जीरोस फाइंड करना है। तो मैं बोलूंगा इसको जीरोस फाइंड करने के लिए आप एक काम करो, इसके सामने क्या बिठा दो? जीरो। जीरोस के सामने जीरो बिठा दो। क्यों? क्योंकि इस पॉलिनोमियल का आंसर क्या चाहिए? जीरो। तो अगर इस पॉलिनोमियल के सामने जीरो बिठा दूंगा तो इस पॉलिनोमियल का आंसर जीरो हो गया। आप बोलेंगे हाँ, लेकिन मेरा आंसर कहां निकला? मैंने कहा निकला, देखो जरा। अगर आपने सामने जीरो बिठा दिया और फिर यहां से x की वैल्यू निकाल ली, मतलब जो भी वेरिएबल है, तो देखो -5 है, उस साइड जाएगा तो +5 हो जाएगा, और 0 + 5 कितना आंसर आ गया? 5। तो इसका मतलब है 5 वो वैल्यू है जिसको पॉलिनोमियल में रखने पर आंसर जीरो आ जाएगा। क्यों क्यों जीरो ही क्यों आया? क्योंकि आपने उसे, वो आंसर तब आया जब आपने पॉलिनोमियल के सामने जीरो बिठाया। तो क्या ना, ये तो वही आंसर है। देखो 5 ही आंसर था ना, अभी आपने निकाला था। मैंने बोला था इस पॉलिनोमियल में क्या रखूं कि आंसर जीरो आ जाए, तो आपने बोला 5। लेकिन मैंने दूसरे तरीके से निकाला। मैंने क्या करा, उसके सामने क्या बैठा दिया? जीरो।
फिर निकाला, कहना जीरो ही क्यों बिठाया, डाउट ये है कि जीरो ही क्यों बिठाया, क्योंकि मुझे पॉलिनोमियल का आंसर क्या चाहिए था, जीरो, इसलिए उसके सामने जीरो बिठाया। ठीक है, तो कहना अगर मुझे पॉलिनोमियल का आंसर 2 चाहिए होता, कोई आपसे बोल देता कहना भाई ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, मुझे x की जगह वो वैल्यू बताओ जिसे रखने पे इस पॉलिनोमियल का आंसर 2 आ जाए। ठीक है, तो एक काम करो, सबसे आसान तरीका, इस पॉलिनोमियल के सामने क्या बिठा दो, 2। इस पॉलिनोमियल के सामने जैसे 2 बिठाओगे और इससे x की वैल्यू फाइंड करोगे तो देखो -5 है, उस साइड जाएगा तो +5, तो आंसर आ जाएगा 7। आप रख के देख लो, ये 7 इसमें रखोगे तो देखो आंसर 2 आ रहा है, 7 - 5 2 आ गया। तो आप बोलोगे वाह यार भैया ये तो अच्छा तरीका है, इसका मतलब है कि जो भी आंसर चाहिए मुझे वो सामने बिठा दूंगा और उससे वेरिएबल की वैल्यू निकाल लूंगा, तो मेरा काम बन जाएगा, मुझे सोचने समझने का मेरी पूरी झंझट खत्म कि दुनिया में इतने नंबर है कौन सा होगा, मैं क्यों सोचूं, मैं तो सामने बिठाऊंगा तुरंत नंबर निकाल लूंगा। मैं बोलूंगा बिल्कुल। तो कल को ये नहीं है कि ये फंडा सिर्फ जीरो में ही काम करेगा, कल को आपसे कोई बोले कि कोशी ने कोई भी पॉलिनोमियल दे दी, 1 डिग्री की, 2 डिग्री की, 10 डिग्री की, उसने बोला कि बताओ भाई इस पॉलिनोमियल में एक्स की वो वैल्यू बताओ जो इस पॉलिनोमियल में रखूँ और आंसर 10 आ जाए, तो पूरी पॉलिनोमियल को उठाओ और उसके सामने क्या बैठा दो, 10, या 10 के सामने पूरी पॉलिनोमियल को बैठा दो, बात एक ही है। ठीक है, तो जो फिर उससे वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो, जो वेरिएबल की वैल्यू आएगी ना वो करेक्ट आंसर होगा उस पॉलिनोमियल में रखने के लिए कि इस पॉलिनोमियल का रखने पे आंसर 10 आ जाएगा। ये मैंने आपको थोड़ा एक्सटेंड और एडवांस बता दिया, लेकिन आपकी कहानी कहाँ खत्म हो जाएगी, आपकी कहानी तो जीरो तक ही है। ये तो मैंने फ्यूचर बता दिया आपको, कहना कल को जरूरी थोड़ी कि आपको ऐसे कोई पूछ ले कहना इस पॉलिनोमियल में क्या रखूं कि आंसर 2 आ जाए, तो इस पॉलिनोमियल के सामने क्या बैठा दो, 2। मैंने जीरो क्यों बैठाया, मैंने जीरो इसलिए बैठाया कि मुझे जीरो सब पॉलिनोमियल निकालना था। जीरो सब पॉलिनोमियल का मतलब है पूरी पॉलिनोमियल का आंसर जीरो चाहिए, तो मैं उसे किसके सामने बैठा दूंगा, जीरो के सामने बैठा दूंगा, या उसके सामने जीरो बैठा दूंगा, बात दोनों एक ही है, कहने के तरीके हैं। ठीक है, आपकी कहानी तो इस साल यहीं पे खत्म हो जाएगी जीरो पे, लेकिन इस फंडे को याद रखना बहुत ही काम की चीज है, क्योंकि कल को भविष्य में कोई अच्छा क्वेश्चन पूछ लेगा तो वो जीरो से नहीं पूछेगा, कुछ और पूछ लेगा, तब भी आपसे बनेगा, क्योंकि आपको बेसिक तो आपको समझ में आ गया। तो अच्छा, आपको कहानी समझ में आ गई है कि भैया मैं सोचने में टाइम खर्च नहीं करूंगा, मैं जितने में सोचूंगा उतनी देर में तो मैं कर दूंगा। करना क्या है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालना, तो पॉलिनोमियल के सामने क्या बैठा दो, जीरो, और उससे क्या निकाल लो, वेरिएबल की वैल्यू, जो वेरिएबल की वैल्यू आएगी वही आपका आंसर हो जाएगा, वही उस पॉलिनोमियल का जीरोस होगा, पक्का कहना 101%। क्यों, क्योंकि वो आंसर तब आया जब आपने उसको पूरी पॉलिनोमियल को जीरो के सामने बैठाया है, तो जो वो आंसर देगा ना वेरिएबल, जो वेरिएबल आंसर देता है वो जीरो के हिसाब से देता है। अच्छा, उसके सामने जो बैठाते हैं उसके हिसाब से आंसर देता है, बिल्कुल। पॉइंट समझ में आया? तो मुझे क्या फाइंड करना है, तो मैं देखो स्टेप 1 तरीका बता रहा हूं, है ना, लिखने का तरीका। स्टेप 1 क्या है, फॉर फाइंडिंग जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तरीका देखो, लिख दिया हमने हेडिंग, है ना, अब हम हेडिंग लिख दे रहे हैं, अब हम हर क्वेश्चन में हम यही करते जाएंगे, है ना। देखो तरीका क्या है, बहुत IMP है, ध्यान से सुनना। किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोस फाइंड करना है तो सबसे पहली स्टेप है, स्टेप 1 है कि पॉलिनोमियल के सामने जीरो बिठा दो, स्टेप 1। स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, स्टेप नंबर 2 में है फाइंड वैल्यू ऑफ वेरिएबल, फाइंड वैल्यू ऑफ वेरिएबल। कैसे निकलेगी, वैसे ही निकल जाएगी यार, जैसे छोटी क्लास में नहीं सीखा हमने कि भाई x माइनस का 5, यहाँ 2x माइनस 5 बराबर 10 लिखा है, x की वैल्यू निकालना, तो सबसे पहले 5 उस साइड जाएगा, तो माइनस का तो उस साइड प्लस में जाएगा, फिर यहाँ 2 मल्टीप्लाई में तो ये डिवाइड में चला जाएगा, तो 15/2 हो जाएगा, आंसर आ गया। तो ये तो हमने छोटी क्लास में सीखा है 6, 7, 8 में, है ना, तो ये कोई बड़ी बात नहीं। तो 2 स्टेप प्रोसेस है, बिल्कुल 2 स्टेप प्रोसेस है। जीरो के सामने बैठाओ पॉलिनोमियल को और वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लो। रटना मत, जीरो के सामने क्यों बैठाया, क्योंकि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब है कि x की वो वैल्यू जिन्हें रखने में पूरी पॉलिनोमियल का आंसर जीरो आ जाए, तो मैंने इसलिए पूरी पॉलिनोमियल को जीरो के सामने बैठा दिया, ताकि इसका मतलब ये हुआ कि पॉलिनोमियल का आंसर जीरो आ गया, मैंने मान लिया। अब जीरो आ गया तो जब मैं उससे वैल्यू x की वैल्यू निकालूंगा तो वो उस हिसाब से देगा कि आंसर रखने पे, वो वैल्यू रखने पे आंसर जीरो ही आए। कितना सही और सटीक सोचा है जिसने भी सोचा है ना, कि यार कितना सही तरीका है। नहीं तो लोग हिट एंड ट्रायल मेथड ही लगा के बैठ रहे हैं कि बार बार अलग अलग वैल्यू सोचना है। कोई बोल रहा है कि नहीं, एक काम कर भाई 1 सोच ले, कोई बोल रहा है 10 सोच के 10 रख के देख, कोई बोल रहा है 15 रख के देख, पूरा टाइम तो इसी में निकल गया। एक ना समझदारी करी कि ना तुम जितना टाइम सोचने में कर रहा है, खर्च कर रहा है, उतने में मैं कर दूंगा।
ठीक है। तो फाइंड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कितनी स्टेप की प्रोसेस है, 2 स्टेप की। तो चलो देखो क्या करना है, लिखने का तरीका। सबसे पहले तो यहाँ लिखो अच्छी राइटिंग में पी एक्स बराबर ये, लेट मैट नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि उन्होंने दिया है, आपने नामकरण थोड़ी करा है, तो लेट लिखोगे। हाँ, अगर वो x+5 छोड़ के चले जाते, आप पी एक्स मानते, तब हम लेट लिखते। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे, हेडिंग देखो, फॉर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, फॉर जीरोस ऑफ पी एक्स, फॉर जीरोस ऑफ पी एक्स। तरीका बता रहा हूँ लिखने का, एक क्वेश्चन में, एग्जाम में एक रिप्रेजेंटेशन भी एक तरीका रहता है, ताकि टीचर खुश हो कॉपी चेक करने में आपकी। आंसर से उसे मतलब नहीं है, एक चेक भी तो हो कि यार इस बंदे की कॉपी चेक करने में अच्छा लग रहा है, इसने सारी स्टेप फॉलो करी। तो पहली स्टेप ये, दूसरे स्टेप में फॉर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू 0 रखो, फिर पी एक्स की वैल्यू लिखो x+5, पी एक्स की वैल्यू क्वेश्चन 0, यहाँ से x की वैल्यू निकालो, कितना आ गया -5। चेक मैक करने की जरूरत नहीं है, फिर भी चेक करना तो कर लो। कैसे चेक करोगे, ये -5 रख के देखो, -5 + 5 0 आ रहा है, जो कि आएगा ही अगर आपने यहाँ कैलकुलेशन में गलती नहीं कर ली। ठीक है, तो देयरफॉर x बराबर -5 इज जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ पी एक्स, एक्स बराबर -5 जीरोस ऑफ पी एक्स है। कितने स्टेप की प्रोसेस है, 2 स्टेप की। जरा देखो, पहली स्टेप में मैंने क्वेश्चन लिखा, ठीक है, दूसरी स्टेप में मैंने ये फॉर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कर दिया, ठीक है, और तीसरी स्टेप में मैंने वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर ली। 3 स्टेप। तो आप बोलोगे अभी तो आपने 2 स्टेप में बताया था ना, तो 1 स्टेप क्वेश्चन लिखना हो गया ना, तो 3 स्टेप हो गए टोटल। नहीं तो 2 में भी कर लो, क्वेश्चन लिखा तो आता ही है। ठीक है, तो उसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो आपने क्या देखा, सिंपल, एक ही बार में, आखिरी बार में समझ लो कि पॉलिनोमियल के जीरोस निकालना, तो मैं उसे 0 के सामने बैठा दूंगा और उसकी वेरिएबल की वैल्यू निकाल लूंगा। क्या मैं चेक करूंगा, कर लो, है ना। चेक करने से ही हो जाता है कि कैलकुलेशन में गलती तो नहीं, पता चल जाता। कैसे चेक करेंगे भाई, चेक कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखना। x की जगह x बराबर -5 आया, ये -5 यहाँ पुट कर दो। जैसे ही -5 यहाँ पुट करोगे, देखो -5 + 5 0 आ रहा है, 0 ही आना चाहिए, तभी तो वो -5 जीरोस कहलाएगा। तो इसका मतलब है सही निकाला, बिल्कुल सही निकाला। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। x बराबर -5, फिर अभी भी तो वही क्वेश्चन था। अच्छा, वो x+5 था, ओके, है ना। क्वेश्चन सब में जीरोस फाइंड करना है मुझे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन तो आप देख के ही बता दोगे, क्या ना भैया आसान भाषा में, हर बार थोड़ी कि वही कहानी करनी है ना, मतलब ऑब्जेक्टिव में आ गया तो आप पूरी कहानी कर रहा है। कुछ क्वेश्चन तो आप देख के ही बता दोगे, जैसे आपने बताया था। अब सोच के बताओ कि ये क्वेश्चन है, इसका मुझे जीरोस फाइंड करना है। जीरोस फाइंड करना मतलब एक्स की क्या वैल्यू रखोगी, इसका आंसर 0 आ जाए। देख के पता चल रहा है 5 रख दो, है ना। लेकिन यही क्वेश्चन 4 नंबर में आ गया तो डायरेक्ट थोड़ी लिखूंगा, तो डायरेक्ट फिर एग्जाम में कैसे लिखूंगा, एग्जाम में ऐसे लिखूंगा, फॉर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, फॉर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल मतलब पी एक्स शुड बी 0, पी एक्स 0 होना चाहिए। पी एक्स का मतलब है x-5 बराबर 0 होना चाहिए। क्या मैं डायरेक्ट नहीं लिख सकता, लिखो, नहीं लिखो, मतलब लिख सकते हो लेकिन मत लिखो, पहले पी एक्स बराबर 0 लिखो, पी एक्स की वैल्यू, इससे दोनों बात क्लियर हो गई कि पी एक्स की वैल्यू x-5 है। कॉपी भी भर गई, रिप्रेजेंटेशन भी अच्छा हो गया, तीनों काम एक साथ हो गए। एक्स की वैल्यू निकालो, एक्स की वैल्यू 5 आ गई। ये वैल्यू निकालने में मुझे नहीं लगता दिक्कत होगी आपको, है ना। कैसे निकालते हैं, हमें वेरिएबल को अकेला करना है। एक मैं निकाल के बता दे रहा हूँ भाई, है ना, एक ही में सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। सपोज करो यहाँ 12 है, मैं बोलूँगा कि मुझे x की वैल्यू निकालना है, तो x की वैल्यू निकालना मतलब वो अकेला होना चाहिए। अकेला होना चाहिए मतलब सारे कांस्टेंट, उसके साथ कुछ नहीं होना चाहिए, वो LHS में अकेला होना चाहिए, बाकी सबको उस साइड पहुँचाओ। तो कौन कौन दिख रहा है उसके साथ, क्या ना, एक 5 दिख रहा है जिसका साइन माइनस है, और एक 2 दिख रहा है जो कि इनटू में, तो उन सबको उस साइड पहुँचाना है। तो कहना कैसे जाएंगे, तो सबसे पहले वो जाएगा जो सबसे दूर बैठा होगा। अब देखो x के सबसे पहले चिपक के ये बैठा है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, x उसको बिल्कुल बांध के रखे है, तो उसको नहीं छोड़ेगा। सबसे पहले प्लस माइनस को भगाता है x, कहना तुम मुझसे दूर हो, देखो 5 दूर है, तू तो बिल्कुल उससे मल्टीप्लाई में चिपक के बैठा है, तो सबसे एंड में छोड़ेगा। तो -5 जाए, 5 उसको कहेगा तू 5 उस साइड जा, क्योंकि भगाना है उसको। क्यों भगाना है, तभी तो वैल्यू निकलेगी। वैल्यू निकालने का मतलब है x अकेला होना चाहिए। 5 को उस साइड पहुंचाएगा तो उस साइड जाएगा, तो 5 ही रहेगा, लेकिन अपना नेचर बदल लेगा, क्योंकि बॉर्डर क्रॉस कर रहा है ना। यहाँ इक्वल का साइन है, इस साइड -5 है तो उस साइड जाएगा तो बॉर्डर क्रॉस हुई, तो साइन बदल देता है। माइनस है तो माइनस का अपोजिट प्लस, तो प्लस में चला जाएगा। कितना आंसर आ गया, 17 आंसर आ गया। अब x के बाजू में कौन दिख रहा है, पास 2 दिख रहा है, तो 2 किस में, मल्टीप्लाई में। अब 2 को वो छोड़ेगा, अब 2 को भगाएगा तो 2 मल्टीप्लाई में, तो उस साइड जाएगा तो किस में जाएगा, डिवाइड में, क्योंकि मल्टीप्लाई का अपोजिट डिवाइड। चीजें उस साइड जाके पलट जाती हैं, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, इनटू का डिवाइड, डिवाइड का इनटू। आंसर कितना आ गया, 17/2। ये आपको आता होगा, नहीं आता तो मैंने एक ही पॉइंट से क्लियर कर दिया। तो देखो डायरेक्ट पहुंचा दिया, तो x बराबर 5, तो x बराबर 5 जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है, बिल्कुल x बराबर 5 जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है। ठीक है, कहना ये तो हम देख के ही बता देते, मैं बोलता बता देते ना, अच्छी बात है, क्योंकि आपको समझ में आ गया इसलिए आप बता देते।
ठीक है, नहीं समझ में आता तो कैसे बता देते। चलो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल के इसको जीरो के सामने बैठा दूं। अब मैं लिखूंगा नहीं फॉर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, मैं तरीका लिखने का बता चुका हूं। अब अपन जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि अपना बेस हो गया है। जीरो के सामने बैठाओ भाई, जीरो के सामने बैठाया, मुझे एक्स की वैल्यू निकालना, तो सबसे पहले एक्स किसको भगाएगा, 5 को, 5 उस साइड जाएगा किस में, माइनस में जाएगा, है ना। फिर किसको भगाएगा, 2 को, 2 मल्टीप्लाई में तो उस साइड किस में जाएगा, डिवाइड में, डिवाइड का मतलब नीचे। क्या मेरा आंसर आ गया, मैं बोलूँगा बिल्कुल, ये -5/2 इज जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। आप बोलोगे बिल्कुल, ओके ठीक है। 3x - 2, 3x - 2 है तो इसका जीरोस निकालना है, जीरोस निकालना है तो इसको किसके सामने बैठा दूंगा, इसको जीरो के सामने बैठा दूंगा। लिखते कैसे हैं, लिखते ऐसे हैं, px = 0, px की वैल्यू क्वेश्चन, 3x - 2 जीरो के सामने बैठाया, सबसे पहले x किसको भगाएगा, 2 को, माइनस में उस साइड गया प्लस में, फिर किसको भगाएगा, 3 को, 3 इंटू में किस में चला गया, डिवाइड में। तो एंड में ये जरूर लाइन लिख के आना, मैं नहीं लिख रहा, 2/3 इज जीरोस ऑफ px, ठीक है। हाँ, कहना भैया ये लीनियर ही लीनियर क्यों दे रहा है, बार बार लीनियर ही क्यों दे रहा है, क्वाड्रेटिक क्यों नहीं दे रहा है। क्वाड्रेटिक इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि अभी आपको क्वाड्रेटिक सॉल्व करना सीखा नहीं है। लीनियर क्यों सीख चुके, आप 7th 8th में सीख चुके, तो अब आप 9th में आ गए, तो इसमें लीनियर इसलिए क्वाड्रेटिक नहीं दे रहा है ना। फिर आप जब 10th में आएंगे तो फिर आपको क्वाड्रेटिक भी आ जाएगा, क्या इसी साल आ जाएगा 9th में क्वाड्रेटिक, है ना, आगे आएगा 3rd 4th 5th चैप्टर में, लेकिन अभी नहीं है ना। और इसमें भी कुछ हिस्सा है उसको अपन आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी 2nd 4th एक्सरसाइज में, अभी तो अपन 2nd पढ़ रहे हैं, तो जब है ही नहीं, अभी तक पढ़ा ही नहीं है, तो वो क्यों दे देंगे, तो इसलिए वो लीनियर लीनियर दे रहा है। तो फॉर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल के px, इसका जीरोस निकालना है, हेडिंग वही है ना, जीरोस निकालना है, ऐसे रटना मत, आसान भाषा में समझो। जीरोस निकालना है तो पूरी पॉलिनोमियल को उठा के जीरो के सामने बैठा दो, तो मैंने पूरी पॉलिनोमियल को उठाया, ओके ना भाई, तू जीरो के सामने बैठ जा, बैठ गई। फिर बोल के तू अब x की वैल्यू दे दे, तो उसने x की वैल्यू दी क्या कि 3 मल्टीप्लाई में उस साइड जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। वैल्यू का मतलब है वो अकेला होना चाहिए, उसके आजू बाजू कुछ नहीं दिखना चाहिए, वन के अलावा। देखो वन ही दिख रहा है बस, जो कि लिखा नहीं जाता। 0/3 0 होता है तो मैं बिल्कुल बिल्कुल, तो इसका मतलब है 0 इज जीरोस ऑफ px, मैं बोलूँगा बिल्कुल, हैंस प्रूव्ड। मतलब हैंस प्रूव्ड मतलब कि जीरो ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल हो सकता है, ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं क्या जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल हो सकता है, आप बोलेंगे बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। देखो इसका है, एक और क्वेश्चन करा था उसका भी है। तो ये px = 0 फॉर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ये हेडिंग लिखते हैं यार आप, है ना, फॉर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल px शुड बी 0, फिर ये करते हैं, ये अच्छी बात है ना, रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, लेकिन रटने वाली बातें भी हैं कुछ। आसान भाषा में आपको आपकी मैथमेटिक्स अच्छी करनी, तो ऐसा सोचो, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है, इसका मतलब पॉलिनोमियल का आंसर 0 चाहिए, पूरी पॉलिनोमियल को उठाओ और 0 के सामने बिठा दो और उससे वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो। ऐसे ही जैसे मैंने बोला, ऐसे ही दिमाग में सेट करना। बाकी ये लिखने के तरीके तो आप एग्जाम के लिए हैं, एग्जाम में कर लेंगे, मुझे मालूम है, ठीक है। अब देखो ये पॉलिनोमियल दी हुई है ax, पॉलिनोमियल कितनी दी हुई है भाई, पॉलिनोमियल दी हुई है ax, और बोल दिया a ≠ = 0 है। इसका क्या काम आता है भैया, जो साइड में लिख देते हैं a ≠ = 0 है, ये बताने के काम आता है कि हिंट दे देते हैं, शर्त बदल देते हैं, कि ये कंडीशन बोल देते हैं कि ये क्वेश्चन तभी लागू होगा, मतलब ये क्वेश्चन तभी सही है जब a ≠ = 0 है। ≠ = 0 मतलब a 0 नहीं है, 0 के अलावा दुनिया का कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन 0 नहीं है। क्यों 0 नहीं है, ऐसा क्यों बोला इन्होंने, ऐसा इसलिए बोला क्योंकि कल को अगर a 0 हो गया तो 0 x से टकराएगा तो पूरा क्वेश्चन हो गया 0, मतलब px = 0, फिर तो कहानी खत्म हो गई भैया। इसलिए बोलते हैं वो कि आपने वेरिएबल ही गायब कर दिया। वेरिएबल क्यों गायब हो गया, क्योंकि आपने a की जगह 0 रख दिया, लेकिन अगर a 0 नहीं है, कुछ और वैल्यू है, सपोज करो a 2 है, तो a की जगह 2 रखोगे तो 2x, देखो वेरिएबल जिंदा है। अब बोलेंगे हाँ इसलिए, तो इसका कोई काम नहीं होता, काम कुछ नहीं होता, लेकिन पता होना चाहिए कि लिखा क्यों है। आप जैसे जैसे बड़ी क्लास में जाएंगे यही चीजें लिखी होंगी और इनसे ही 1-2 आंसर आते हैं, तो आपको आज से ही सीख जाओ कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि ये क्वेश्चन तभी सही है जब ये वाली कंडीशन फॉलो करेंगे, a की जगह 0 नहीं रखना है, ठीक है, ठीक है, बात खत्म होती। तो इसका कुछ काम नहीं, बिल्कुल कुछ काम नहीं, लेकिन पता होना चाहिए लिखा क्यों है, ठीक है। फॉर जीरोस के लिए क्या करोगे आप, जीरोस के लिए px को 0 के सामने बैठा दोगे, मतलब ax = 0 आ जाएगा, मैं बोलूंगा ax = 0 आ जाएगा। तो x की वैल्यू बताओ कितनी आ गई, तो 0/a कोई भी कांस्टेंट है, तो 0 के नीचे कुछ भी आता तो वो तो 0 ही होता है, ठीक है। तो 0 इज जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, देखो फिर वही बात आ गई, 0 इज जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ px। अब आप बोलोगे, अब भी आपने बोला था कि 0 नहीं होना चाहिए a,
अरे मैंने बोला था ए जीरो नहीं होना चाहिए, एक्स के बारे में थोड़ी कुछ बोला था, एक्स तो कुछ भी हो सकता है। क्वेश्चन में क्या लिखा है, ए जीरो नहीं होना चाहिए, एक्स के बारे में कुछ लिखा है क्या, नहीं, तो एक्स तो जीरो हो सकता है। नहीं तो आप बोलो कंफ्यूजन होता छोटा छोटा, कहना अब भी जीरो के बारे में मना कर रहा था, अरे वो ए की बात चल रही थी भाई, ये जो है वो एक्स की बात चल रही, ठीक है। तो कंफ्यूजन मत करना इन चीज़ों में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या भाई, पढ़ो जरा। पी एक्स बराबर लिखा है सी एक्स प्लस डी, तो वही हमें सी और डी से कोई लेना देना नहीं है। आप तो देखो वेरिएबल कौन है, ब्रैकेट के अंदर एक्स लिखा है, इसका मतलब वेरिएबल एक्स है, बस बाकी सब कांस्टेंट है, ठीक है। कांस्टेंट मतलब इनकी कोई ना कोई वैल्यू है जो हमें नहीं पता, लेकिन पता चल जाएगी आगे जाके, वरना हमें पता करना है उनकी। और आगे हिंट क्या दी है, जरा हिंट पढ़ो, कॉमन लगा के क्या लिखा हुआ है, कॉमन लगा के लिखा है सी नॉट इक्वल टू जीरो, सी जीरो नहीं होना चाहिए, और सी एंड डी आर रियल नंबर, तो इसे ऐसे लिख देते हैं बिलोंग्स टू आर, बिलोंग्स टू आर मतलब रियल नंबर, क्योंकि आप लिखना सीख गए हो, है ना, मैथमेटिक्स में, है ना। तो सी एंड डी आर रियल नंबर। देखो सी जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि सी जीरो हो गया तो पूरा क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा, जीरो हो गया तो वेरिएबल गायब हो जाएगा, वेरिएबल गायब नहीं होना चाहिए पॉलिनोमियल में, तो पॉलिनोमियल क्या काम की, फिर तो वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल या जीरो पॉलिनोमियल हो जाएगी। चलो जीरोस के लिए क्या करूं, पूरी पॉलिनोमियल को उठाओ और जीरो के सामने बैठा दो, फिर क्या करूं, वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो। तो वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले वेरिएबल डी को उस साइड भगाएगा, माइनस में जाएगा, फिर सी को भगाएगा तो माइनस डी बाई सी हो जाएगा। क्या ये जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल हो गया, बिल्कुल हो गया, ठीक है। कहना भैया ये तो आंसर वेरिएबल में आ रहा है ना, तो मैंने बोला ना सी और डी तो कांस्टेंट है ना, उन्होंने लिख के दिया, तो मतलब इनकी कोई ना कोई वैल्यू है, बात नहीं वैल्यू बताई नहीं है, लेकिन वैल्यू है, जैसे 5 6 7 कुछ भी हो सकता है सी और डी, ठीक है। हाँ, तो वेरिएबल से वो रहेगा जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है, बाकी सब कांस्टेंट। कहना देखो अब ये इतनी वाली लाइन को सारा का मतलब समझ में आ गया आपको, यूज कुछ नहीं है इसको, लेकिन पता तो है लिखा क्यों है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में जो चीजें लिखी है उनके बारे में जानकारी तो होनी चाहिए ना आपको। चलो अच्छा, कहानी खत्म हो गई, मैं बोलूँगा अरे बिल्कुल कहानी खत्म हो गई, चैप्टर ही कंप्लीट, मतलब एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अब जरा नोट डाल के लिखो, कुछ लिखवाना है, क्या लिखवाना है, लिखवाना ये है जीरोस ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। आपको पता है लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है, जनरल फॉर्म जीएफ लिख दूं, है ना, जीएफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, एलपी लिख दूं, आप बोलेंगे हाँ। जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, आपने पता है ए एक्स प्लस बी, मैंने वेरी आईएमपी लिखवाया था, वेरिएबल एक्स चल रहा है ना, और ए नॉट इक्वल टू जीरो, ए जीरो के बराबर नहीं होता। तो मैं बोलूँगा लीनियर पॉलिनोमियल का अगर आपको जीरो से निकालना है तो कैसे निकालोगे, तो मैं बोलूँगा सबसे पहले तो भाई लीनियर पॉलिनोमियल ये होती है, अगर मुझे इसका जीरोस चाहिए तो इसको जीरो के सामने बैठा दूंगा, मैं बोलूँगा बैठा दो, तो यहाँ x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी पहले b जाएगा, फिर उसके नीचे a आ जाएगा, तो माइनस का b बाय a हो गया, तो ये हो गया जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो माइनस बी इज जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, बिल्कुल माइनस बी बाय a इज जीरोस ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। अब देखो लोग क्या करते हैं, लोग क्या करते हैं, कोई भी पॉलिनोमियल है 2x प्लस 3, है ना, ये पॉलिनोमियल है, ये लीनियर है, बिल्कुल लीनियर है, तो इसको जनरल फॉर्म से जनरल फॉर्म से कंपेयर कर सकते हैं, आप बोलेंगे बिल्कुल कर सकते हो, करो। जनरल फॉर्म ये है पॉलिनोमियल का, इसको QX बोल दूं क्योंकि PX तो मैं बोल चुका हूं। तो जैसे ही आप कंपेयर करोगे इन दोनों को, कंपेयर करोगे, कंपेयर का मतलब है देखो x के बाजू में ये a है, यहाँ x के बाजू में 2 है, तो a की वैल्यू 2 मिल गई, यहाँ प्लस के बाद मतलब कांस्टेंट टर्म b है, यहाँ कांस्टेंट टर्म 3 है, तो b की वैल्यू 3 मिल गई। तो लोगों ने फॉर्मूला बना लिया, क्या बना लिया कि जीरोस ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल होता है माइनस बी बाय ए, तो माइनस बी बाय ए होता है, तो लोग देख के बता देते हैं कि ना बी ये है 3 और ए 2 है, तो जीरो से इसका मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूँ माइनस बी बाय ए, तो कितना हो जाएगा माइनस का 3/2, क्योंकि माइनस अपनी जगह, बी की वैल्यू 3, ए की वैल्यू 2। कहना अच्छा, फिर तो किसी ने पॉलिनोमियल लिख दिया 5x प्लस का 6, भाई 5x माइनस का 6, तो इसमें a 5 है, कंपेयर करोगे आप लीनियर जनरल फॉर्म से, और b माइनस 6 है, तो अगर मुझे इसका जीरोस निकालना है, किसका, इसका जीरोस निकालना है, तो होता है माइनस बी बाय ए, तो माइनस ऑफ माइनस 6 और a है 5, तो आंसर आ गया 6/5। तो बोलोगे आप तो ये तो बड़ा अच्छा फॉर्मूला दिख रहा है भैया, है ना, कि लोग बोलेंगे कि भाई ये फॉर्मूला याद कर लो, डायरेक्ट आंसर दो, इतनी मेहनत क्यों कर रहा है जीरो के सामने बैठाने के। बिल्कुल मत करना, ठीक है, ये वो तरीका है जो मार्केट में चलता है, मैंने आपको बता दिया है ना, लेकिन ये तब तक काम का है जब तक आपको फॉर्मूला रटा हुआ है, बेसिक कुछ नहीं है इसमें। फॉर्मूला क्या रटाया जाता है, ये रटाया जाता है कि लीनियर पॉलिनोमियल का जो जीरोस होता है वो माइनस बी बाय ए होता है, और a यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x होती है और b कांस्टेंट टर्म होती है, तो लोग रट लेते हैं, कहना अच्छा हाँ फिर तो हम डायरेक्ट बता देंगे। देखो किसी ने पॉलिनोमियल पूछ ली 5x माइनस 6,
5x प्लस 6 मान के चलो, इसका जीरोस बताना है। तो जीरोस है, क्या है जीरोस का फॉर्मूला? जीरोस है कोफिशिएंट ऑफ x, इसको तरीके से लिखेंगे तो माइनस अपनी जगह, b कहां से आया? कांस्टेंट टर्म से, कांस्टेंट टर्म बोल दूं, और a क्या था? a था कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x। तो लोगों ने फॉर्मूला बना लिया, तो माइनस अपनी जगह है ना, कांस्टेंट टर्म कितनी दिख रही? 6 और कोफिशिएंट ऑफ x दिख रहा है 5, डायरेक्ट आंसर आ गया। तो लोग इससे करने लगे कि ना ये तो बड़े जल्दी जल्दी आंसर आ रहा है, जल्दी जल्दी आंसर आ रहा है, लेकिन ये तो तब ही काम का है जब लीनियर पॉलिनोमियल दी हुई है। जब आप थोड़ी आगे बढ़ेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगी, वहां फेल ये मेथड। क्यों? क्योंकि माइनस बी अपॉन ए, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी। यहाँ पे तो ए जो है वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता, जबकि यहाँ पे ए कौन था? कोफिशिएंट ऑफ एक्स था। फिर क्या कर लोगे? तो वो तरीका ही मत करो जो किसी एक चीज में लग रहा है, ठीक है। हाँ बता इसलिए दिया क्योंकि बुक में भी लिखा रहता, मार्केट में भी चलता, तो आप रख लो, अच्छी बात है। लेकिन करना क्या है? सबसे सटीक दो, क्या ना, हम 10 सेकंड ज्यादा लेंगे, लेकिन हम तरीका वो सीखेंगे जिसमें हमारा आंसर सही आए और जो हमेशा काम आए। तरीका क्या है? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है, जीरो के सामने बिठाओ पॉलिनोमियल को और उससे वेरिएबल की वैल्यू निकालो। अब जरा देखो ये फॉर्मूला भी कैसे आया, बेसिक से ही नहीं आया। पूरी पॉलिनोमियल को, इसका जीरोस निकालना था, पूरी पॉलिनोमियल को जीरो के सामने बिठा दिया, फिर उन्होंने फॉर्मूला बना लिया। फॉर्मूला बनाने के लिए भी बेसिक से गए, तो आप बेसिक याद रखो, फॉर्मूला जरूरी है, मान लेते हैं, है ना, मान के लेते हैं। ऑब्जेक्टिव में आ गया, कहना भाई ये इस पॉलिनोमियल का, किस पॉलिनोमियल का मिटा रहा हूं, है ना, कि ये पॉलिनोमियल है, क्या बोलते हैं, जीरोस बताओ, जीरोस ऑफ ए एक्स प्लस बी, मतलब जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। तो कुछ नहीं, इसे जीरो के सामने बिठाओ, वेरिएबल की वैल्यू निकालो, है ना, आ गया आपका आंसर। वही चीज आप रट लेते हो, तो रटना क्यों भाई, बेसिक से चलो, पॉइंट समझ में आया आपको, है ना, कि हमें वो जो हमने फॉर्मूला बताया माइनस बी बाय ए बिल्कुल याद नहीं करना, है ना, हमें उसका बेसिक याद रखना है कि ये फॉर्मूला बना कैसे, और हमें वही करना है। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल बहुत जरूरी है, एंड तक ये याद रखना कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकालना, तो पॉलिनोमियल को जीरो के सामने बिठा दो, ठीक है, और उससे वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो। ये आपकी सेकंड एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। कुछ पॉइंट हैं, बोर पढ़ लो, है ना, जो मैंने बताया था मैंने आपको सब बता चुका हूं, और आप इनको अपने शॉर्ट नोट्स में लिख चुके हो। ये जो मैं लिख रहा हूं ये तो एक अलग पॉइंट है, बात है ना, बताने वाली कि हमारा काम है कि हमें लिखित में दे देंगे आपको, लेकिन आप जो अपने पेन से लिखेंगे खुद कॉपी में, उसकी बात अलग है, जो कि मैं ये चीज़ें सारी पहले ही बता चुका हूँ, उसका दबदबा अलग है। ये सब तो ठीक है ना, लिखा लिखा है, मिल लिया आपने, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन जो आपने लिखा होगा यकीन मानिए उसकी वैल्यू ज़्यादा है, क्योंकि वो आपने अपनी भाषा में लिखा है। क्या पहला पॉइंट क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल की कुछ प्रॉपर्टीज है, सब पता है आपको, बस उन्हें हाईलाइट करके बता रहा हूं क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। जीरो में बी द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो क्या लिख दिया है जीरो में बी द जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल का जीरो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है ना। कैसे? एग्जाम्पल देखो, आपने करा है अब भी, जैसे एग्जाम्पल आया था, कितना था, एक्स क्यूब, इस वक्त इसका जीरोस पता करना, तो इसका जीरोस क्या था, मैं जीरो रख के देख रहा हूं, तो जीरो रखोगे, ठीक है, तो जीरो रखोगे तो जीरो का क्यूब कितना आंसर आ गया, जीरो, तो जीरो रखने पे जीरो आ गया, इसका मतलब है जीरो इज जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। लेकिन एक वर्ड यूज हुआ, देखो मे बी मतलब हो सकता है, कंफर्म नहीं है ना, कि जीरो ही जीरो सब पॉलिनोमियल होगा, बाकी के नंबर भी होते हैं, ठीक है, तो बाकी के नंबर भी हो सकते हैं, लेकिन ये भी हो सकता, बाकी के नंबर भी होते हैं लेकिन ये भी हो सकता है, लेकिन सिर्फ यही होगा, ये गलत है, इसलिए उन्होंने वर्ड यूज करा है मे बी। कितनी छोटी बात है, उन्होंने देखो मे लिखा है, मे भी लिखा है, तो आपको लगे कि अरे यार, तो जीरो सब पॉलिनोमियल हो सकता है ना, लेकिन सिर्फ वही होगा, ये कोई पक्की बात नहीं है, ये गलत है, ठीक है, मे बी मतलब वो एक केस हो सकता है। तो पहला पॉइंट समझ में आ गया, और कई आपने एग्जांपल देख लिए, ये तो 3-4 देख लिए। अगला क्या देखो, एवरी लीनियर पॉलिनोमियल हैज वन एंड ओनली वन जीरो। लीनियर पॉलिनोमियल का सिर्फ और सिर्फ एक जीरो होगा, ये तो मैंने आपको पहले ही बता चुका है, आपको मालूम है कि जीरो किस पे डिपेंड करता है, डिग्री पे। लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, एक, तो उसका एक जिससे ज्यादा जीरो बनता ही नहीं है। कहना भाई तेरी डिग्री एक है, तू सिर्फ एक जीरो के लायक है। क्वाड्रेटिक के कितने हो सकते हैं, 2, तो इसीलिए उन्होंने बोला कि लीनियर पॉलिनोमियल के सिर्फ वन एंड ओनली वन जीरो होगा, और वो क्या होगा, वो कुछ भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, 1 भी हो सकता है, हो भी सकता है, 2, 3 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगला पढ़ो, अ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज नो जीरो। ये कमाल की बात है, ये स्टार मारो, क्या, अ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है,
तो आप बोलोगे भैया वही कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब कोई भी नंबर 5, 6 है ना, -10, 2/3, ये सारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। बिल्कुल। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का क्या बोला, और नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो नॉन जीरो क्यों वर्ड यूज करा, एक एक वर्ड पे फोकस करना। नॉन जीरो इसलिए करा है क्योंकि एक जीरो पॉलिनोमियल भी तो होती है। कौन सी पॉलिनोमियल होती है, जीरो पॉलिनोमियल। तो जीरो पॉलिनोमियल में कौन आता है, सिर्फ जीरो। तो उन्होंने बोला नॉन जीरो, नॉन मतलब नहीं, जीरो नहीं है, ऐसी पॉलिनोमियल के बारे में बात कर रहे हैं। तो ऐसी पॉलिनोमियल कौन सी होगी, जीरो नहीं है, तो 5, 6, 7, 8, और वो कांस्टेंट होनी चाहिए। नहीं तो तुम बोलो एक्स भी तो है, आगे भी तो पढ़ो भाई, कांस्टेंट भी तो लिखा है, एक्स कब से कांस्टेंट होने लगा। तो एक एक वर्ड पे ध्यान देना। तो नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज नो जीरो, इसका एक भी जीरो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, कारण सुनो। कोई पॉलिनोमियल है x बराबर 5 है पॉलिनोमियल, कौन सी पॉलिनोमियल है ये, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। मैं बोलूं बताओ x की जगह क्या रखूं कि आंसर जीरो आ जाए। आप बोलोगे एक काम करो भाई 1 रख दो, तो आपने x की जगह 1 रखा, ठीक है। अब वहां तो x दिख ही नहीं रहा, तो आप बोलोगे है ना भैया आपने बताया था यहाँ नहीं होता, तो मतलब दिखता नहीं है लेकिन होता है। तो मैं बोलूंगा हाँ, तो इसे एक काम करो, दिखता नहीं है तो होता है तो लिख दो, ठीक है। तो आपने जैसे 1 रखा तो 5, 1 की पावर 0, तो 1 की पावर 0 मतलब 1, मतलब वही 5 ही आ गया। फिर आपने 2 रखा तो ये हो गया 5, यहाँ 2 की पावर 0, तो 2 की पावर 0 1 होता है, फिर वही 5 आ गया। तो आप बोलोगे सेम नंबर बार बार तो आ रहा है 5, 5, 5, 5, तो ये तो कभी जीरो होगा ही नहीं। तो मैं बोलूंगा बिल्कुल नहीं होगा। तो अगर कभी जीरो होगा ही नहीं तो उसका जीरो कैसे पॉसिबल है। तो इसीलिए बोला जाता है कि जो नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज नो जीरो, क्योंकि एक्स की जगह कुछ भी रख दो कभी जीरो आंसर नहीं आएगा, वो कांस्टेंट ही बना रहेगा। क्यों जीरो नहीं आएगा, क्योंकि उसके बाजू में एक्स है तो, लेकिन उसकी डिग्री 1 है, तो वो है और नहीं है बात एक ही है, उसका कोई वजूद ही नहीं है ना। तो इसका मतलब है कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल 6 है ना, px बराबर 6 है, x की जगह कुछ भी रख दो आंसर तो 6 ही आएगा, क्योंकि उसमें सामने x ही नहीं बैठा हुआ है लेकिन उसकी पावर 0 है, तो मतलब ही नहीं है, वो तो हटाओ उसको, ठीक है। तो कभी जीरो ही नहीं होगा, जीरो नहीं होगा तो उसका जीरो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए तीसरा पॉइंट जरूरी है, इसलिए आईएमपी बोला। चौथे पॉइंट पे आते हैं, एवरी रियल नंबर इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। बिल्कुल। क्या जीरो ऑफ पॉलिनोमियल के लिए कोई शर्त है, कौन सा नंबर होगा, मैं बोलूंगा कोई भी हो सकता है, 1, 2, 3, 5, 10, 15, कोई भी रियल नंबर है ना। नेगेटिव में भी हाँ, पॉजिटिव में भी हाँ, फ्रैक्शन में भी हाँ, ठीक है। ये तो अपन ने पढ़े देखे, अपन ने कितने जीरो निकालने देखे, 1/2 भी था, 0 भी था, 5 भी था, सब जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होंगे, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ये भी कोई बड़ी बात नहीं थी, है ना। सबसे आईएमपी पॉइंट कौन सा था, थर्ड वाला, ठीक है। थर्ड वाला पॉइंट सबसे अच्छा था, ठीक है, सीखने वाला था। एवरी रियल नंबर इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। पांचवा देखो, अब पॉलिनोमियल कैन हैव मोर देन 1 जीरो, एक पॉलिनोमियल के एक से ज्यादा जीरो हो सकते हैं, बिल्कुल जीरो हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि लीनियर का 1 होता है, क्वाड्रेटिक का 2 होता है, क्यूबिक का 3 होता है, तो वो डिग्री पर डिपेंड करता है, ठीक है, ज्यादा हो सकते हैं। तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं थी। छठवां पॉइंट बहुत आईएमपी है, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल इज इक्वल टू ए डिग्री। सबसे आईएमपी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ किसी भी पॉलिनोमियल के जो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस होंगे वो उसकी डिग्री से ज्यादा नहीं हो सकते, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे क्या लिख दो, लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोस कितने होंगे, 1, क्योंकि डिग्री 1 है, क्वाड्रेटिक के 2, ठीक है, क्यूबिक के 3, और बाई क्वाड्रेटिक के बाई क्यू, बी क्यू लिख दे रहा हूं 4। ये क्या है, नंबर ऑफ जीरोस, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। लीनियर पॉलिनोमियल के एक जीरो आ गया, दूसरा खोजने की कोशिश भी मत करना, एक ही पॉसिबल है उसका। कितने, 6 पॉइंट हो गए, 6 पॉइंट हो गए, ठीक है, बिल्कुल। तो आपने क्या देखा, सबसे जरूरी पॉइंट था तीसरा ये था कि जीरो कांस्टेंट, नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का कोई जीरो पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि हम उसमें एक्स जगह कुछ भी रख दें आंसर कभी जीरो ही नहीं आएगा, तो इसलिए पॉसिबल ही नहीं है। और तीसरा है कि नंबर ऑफ जीरो डिग्री पर डिपेंड करते हैं, जितनी पॉलिनोमियल की डिग्री उतने नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है। बाकी सारे पॉइंट तो ऐसे थे। और ये पहला पॉइंट भी बहुत काम का था, बहुत ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है भाई, क्या जीरो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल तो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, जीरो भी एक रियल नंबर है, तो वो हो सकता है, और हमने देखा है कितने क्वेश्चनों में है। एग्जाम्पल के तौर पे x³ ले लो, x ले लो, 5x ले लो, 6x ले लो। देखो मैंने 4 एग्जाम्पल ऐसे ही बोल दिया आपके साथ, ऐसे तो आप कितने भी बना सकते हो, तो आप बोल रहे हैं हाँ हम ही बना लेंगे भैया, क्यों परेशान हो रहा है, ठीक है। तो आपने देख लिया कि ये है कहानी, ठीक है। हाँ, एक पॉइंट तो नहीं लिखा यार इसमें, मेरी तरफ से लिख देता हूँ वो, है ना। 7वां पॉइंट डालो और ख़त्म करें। क्या पॉइंट है, नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल के बारे में तो पढ़ लिया। पहला पॉइंट बहुत आईएमपी था, तीसरा था और छठवां था। 7वां बहुत आईएमपी है, वेरी आईएमपी लिख दो। क्या, जीरो पॉलिनोमियल हैज़ क्या लिखूं,
जैसे पहले मैं समझा देता हूँ, कोई भी पॉलिनोमियल है, देखो पॉलिनोमियल एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल होती है, एक जीरो पॉलिनोमियल होती है। तो जीरो पॉलिनोमियल में कौन सा नंबर आता है? सिर्फ जीरो। तो अब मैं बोलूँ बताओ x की क्या वैल्यू रखूं कि इसका आंसर जीरो आ जाए? तो आप बोलोगे भैया 1 रख दो, तो मैं बोलूंगा 1 रखने पे भी आंसर जीरो आ रहा है। देखो 2 रखने पे भी आंसर जीरो आएगा, क्योंकि वहां x है ही नहीं। x नहीं है तो रखोगे कहाँ? रखोगे नहीं मतलब नहीं रखोगे, और नहीं रखोगे तो जो नंबर है वो तो उतारोगे ना, तो जीरो आ रहा है। तो कहोगे मैं तो 10 भी रख रहा हूं तो भी आंसर जीरो आ रहा है। तो इसका मतलब है कल को मैं अगर कुछ भी वैल्यू रखूंगा, 50 भी रखूंगा, तब भी आंसर जीरो आ रहा है। तो इसका मतलब है अगर ये जीरो आ रहा है तो इसका मतलब ये भी जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है, ये भी जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल है, ये भी जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल है, एंड जीरो ये भी जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है। तो ऐसा तो जो भी नंबर रख रहा हूं हर नंबर इसका जीरोस निकल रहा है। बिल्कुल सही पकड़े आप। इसी को बोला जाता है इंग्लिश में कैसे लिख देते हैं? एवरी रियल नंबर, EVERY, एवरी रियल नंबर इज अ जीरोस ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। जो जीरो पॉलिनोमियल रहती है ना, उसका जो जीरोस होता है वो हर रियल नंबर रहता है दुनिया का। कोई भी रियल नंबर रखोगे आंसर जीरो ही आएगा, क्योंकि वो खुद जीरो है। जबकि नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का कोई भी जीरो नहीं होता, एक भी जीरो नहीं होता। ठीक है, उसमें कुछ भी x की वैल्यू रखो तो कभी आंसर जीरो नहीं आएगा। तो ये ठीक है। कितने पॉइंट है? 7। 1 2 3 4 तो बहुत IMP है, और ये तभी समझ में आएंगे जब आपका बेस अच्छा होगा। और आपको समझ में आ गए हैं तो अच्छी बात है, आपका बेस अच्छा है ना। नहीं है आए हैं समझ में तो थोड़ा और एक बार चैप्टर देखो, फिर रिवाइज करो और समझने की कोशिश करो, है ना, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन आना ही ज़रूरी नहीं है। चलो हम ख़त्म करते हैं। अब कितने हो गई हमारी? 2.2 कंप्लीट हो गई है। अब हम 2.3 पे आएंगे। ठीक है, चलो अच्छा चल रहा है अभी तक लेक्चर।